स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे, एक प्रश्नावली 8.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा भी करेंगे। जितने होंगे हमारे पास, हम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लेक्चर 20 मिनट का ही बनाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इसी प्रश्नावली के, तो उनका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नीला। तो आप वहाँ जाके क्लिक कीजिएगा तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो आप उन्हें भी जाके जरूर देखें किस तरह से हमने सॉल्व किए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किए। तो अब देखते हैं इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्रों y बराबर x² + 2 एंड y बराबर x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन। अब देखो, ये वक्र किस तरह का होगा। अब आपने परवलय का वक्र पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूं यहाँ, तो आप उसको समझिएगा थोड़ा। तो देखो, परवलय का इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, y बराबर x²। ये है कोई परवलय, तो ये किस तरह से बनेगा मेरे पास। तो देखो, ये इस तरह से बनता है ना, क्योंकि इसमें उसका किसकी तरफ नहीं है, y की तरफ, तो इसका y की तरफ मुंह खुल जाएगा। तो ये y की तरफ खुल गया। अब मुझे क्या है, इसमें +2 और दे दिया, मतलब कि ये एक तरह से कांस्टेंट मान लो या कुछ भी मान लो, इसमें +2 और दे दिया। तो अब इसका जो वो बनेगा, वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का जो चित्र बनेगा वो किस तरह से बनेगा वो देखिए। तो वो इस तरह से बनेगा। अब ये है ना, ये वाले एक्स अक्ष को ये तो टच होके जा रहा है इसको, तो ये है ना, ये अब ऊपर होके जाएगा, इधर होके। तो ये हो गया y बराबर x² + 2। ये इस तरह से बनेगा इसका चित्र। ये आ गई समझ में बिल्कुल, कि अगर हमें इस तरह का दे दिया जाएगा परवलय का इक्वेशन, तो उसका हम चित्र इस तरह से बनाएंगे। अगर इस तरह से है तो हम इसका चित्र इस तरह से बनाएंगे। तो ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो अब देखो, हमें दो वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उनका जो हम कटान बिंदु होते हैं वो निकालते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु निकालते हैं। तो वो देखो, वो इसे निकालते हैं। इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, उभयनिष्ठ बिंदु निकालते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में देखो क्या मेरे पास, y बराबर क्या है मेरे पास, x² + 2 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये क्या है, y बराबर x इक्वेशन है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले हम चित्र देखते हैं, इसका कटान बिंदु की हमें आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो देखते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो हम नहीं निकालेंगे। तो मैं इसको और ढंग से मिटा देता हूँ। ये अब देखो चित्र, मैंने बताया ये क्या है, परवलय। तो परवलय का और किस तरह का बनेगा, इस तरह का बताया था मैंने नीचे, इस तरह का बनेगा। तो उसको बनाते हैं हम। देखो, हम बना रहे हैं फिगर, इसका किस तरह से बनेगा फिगर। तो आपको अगर फिगर बनाना आ गया ना, तो समझो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो अब परवलय का तो ये बन गया, ये रहा परवलय का, ये ऊपर से जाएगा। मैंने बताया था आपको भी कि ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। एंड अब देखो, ये क्या है, y बराबर x। तो y बराबर x वाली लाइन क्या होती है, बिल्कुल मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये क्या हो गई मेरे पास, y बराबर x वाली लाइन हो गई, ये वाली, ये हो गई y बराबर x। क्या हो गई, y बराबर x हो गई, और x बराबर 3, और जो x है वो कहां पर होगा, कोई यहां पर होगा। तो ये क्या हो गया पूरा, x बराबर 3, और ये क्या है मेरे पास, y बराबर x। और ये जो परवलय का इक्वेशन है वो क्या है, y बराबर x² + 2। ये अब पूछ रहा है वो कि से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन सबसे घिरा हुआ क्षेत्र आएगा हमारे पास, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब कि ये जो क्षेत्र आया मेरे पास, ये वाला, इसका क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तो 0 0, एंड यहाँ क्या होगा, अब मेरे पास देखो यहाँ क्या है, 3,0, क्योंकि x का मान तो क्या है, 3 है यहाँ। तो मेरे ख्याल से अब हमें कटान बिंदु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास 0 to x लिमिट, 0 to 3 लिमिट आ जाएगी आसानी से। तो अब देखो, इसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो आपको समझ रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले परवलय का निकालूंगा। तो परवलय का ये वाला क्षेत्रफल है ना, तो ये परवलय का आ जाएगा, ये वाला, ये पूरा यहां तक आएगा परवलय का। फिर उसमें से क्या करूंगा मैं,
परवलय के क्षेत्रफल में से ये जो रेखा का क्षेत्रफल है ना, रेखा का, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फाइनली यही तो बचेगा, अंदर वाला बच जाएगा नहीं। तो चलो एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल टू, आपको लिखना क्या है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 3। अब किसकी लिमिट ली है हमने, x के लिए। x के लिए तो मैंने बताया आपको सिंपल ट्रिक, x के लिए तो यहाँ क्या लिखना है, dx लिखना है। जो x की लिमिट ली है तो dx, और y की लिए है तो dy लिखना है, और dx लिखने के बाद y dx लिखना है। अब देखो ये 0 to 3, अब मैं क्या ले रहा हूँ, शुरू में परवलय, क्योंकि ऊपर वाले में से फिर नीचे वाला घटाना है मुझे। ये आपको पता है कि दो वक्रों का अगर हमें बिंदु दे दिए जाएंगे तो किस तरह से निकालते हैं हम, क्षेत्रफल ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, परवलय, ये परवलय है, एंड माइनस फिर वही x बराबर 0 to 3 और y dx, और अब क्या आ जाएगी, ये रेखा, रेखा का निकल जाएगा इसमें। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो देखो क्या आएगा आंसर इसमें, 0 to 3। अब देखो परवलय में y का मान क्या है, y बराबर क्या है, ये दे रखा मैं x² प्लस 2 एंड dx एंड प्लस 0 to 3, एंड रेखा में y बराबर क्या है, x है और dx है। देखो अब ये सॉरी यहाँ क्या आएगा, माइनस है, ये घट रहा है, माइनस है। तो अब आगे क्या होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो x³ 3, समाकलन क्या था, एक घात ऊपर ऐड होती है और नीचे भी उसी का डिवाइड हो जाता है, x³ 3, और इसका क्या हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी मेरे पास क्या, 0 to 3 माइनस x का क्या हो जाएगा, x²/2, और लिमिट लग जाएगी 0 to 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको यहां रखेंगे तो 3 का क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस 2 into 3 एंड माइनस में तो सब कुछ जीरो होंगे। अपर लिमिट हमने अप्लाई कर दी तो माइनस में ये x की जगह यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ भी 0 रखूंगा मैं, तो 0 0 एंड माइनस। अब यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, x की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब देखो अब ये 3 की घात 3 है तो एक घात कैंसिल हो जाएगी इससे, तो क्या हो जाएगा, खाली ओनली मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस 9/2। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 माइनस 9/2, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9/2। अब ये 15 दूना 30 माइनस 9/2, तो क्या आ जाएगा, 21/2 आंसर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से यही आंसर इसका करेक्ट आ रहा है। आप पीछे उत्तरमाला जो भी हो आपकी गाइड वगैरह उसमें देख सकते हैं कि यही आंसर आ रहा है इसका। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा हमने कि किस तरह से परवलय क्षेत्र निकाला और किस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है, छोटा सा हो गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बड़े ही ध्यान से करना है। पहले तो समझो कि ये क्वेश्चन क्या रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का हमें क्या करना है, उपयोग करना है एक तो, और एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष मुझे ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे शीर्ष दे रखे हैं, तो शीर्षों से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे त्रिभुज का, तो हम चलो पहले उस त्रिभुज को बनाते हैं। तो देखो ये शीर्ष इस तरह से, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा उनको किसी ग्राफ में। आप करोगे तो किस तरह से करोगे वो ग्राफ में, वो देखो आप यहाँ ये इस तरह से करोगे यहाँ, जैसे इस तरफ x, ये x डैश एंड ये y एंड ये y डैश। तो यहाँ क्या होता है 0 0 एंड यहाँ ले लिया मैंने 1 ले लिया ये, एंड ये ले लिया 2 एंड फिर ये ले लिया 3 एंड इधर भी ले लिया 1, इधर 2 एंड 3 इधर। अब इधर किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, तो -1 एंड -2 एंड -3। अब इधर भी -1 -2 एंड -3। अब मुझे वो शीर्ष है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से शीर्ष है। तो देखो शीर्ष सबसे पहले तो x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 0 माइनस, यानी कि x अक्ष पर यहाँ क्या है, -1 है। यहाँ मैंने यहाँ क्या है, -1 ही तो है ये,
तो एक्स अक्ष पर तो -1 है यहाँ, और वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष पर हमेशा 0 होता है। तो ये कोई बिंदु आ गया हमारे पास जो पहला, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, ए नाम दे दिया ए ना, हो गई। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर तो 1 एंड वाई अक्ष पर 3। एक्स अक्ष पर तो 1, ये रहा 1, और वाई अक्ष पर 3, ये रहा, यानी कि ये यहां पर होगा कोई बिंदु। ये किसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,3, और इसका नाम दे दिया हमने बी। एंड अब देखो सी, अब कोई भी बिंदु माने हम सी मानेंगे, ए बी सी, इस तरह से हम लाइन वाइज चल रहे हैं। तो एक्स अक्ष पर तो 3, ये रहा एक्स अक्ष पर 3, और वाई अक्ष पर 2, तो ये करीब यहां होगा, क्योंकि देखो एक्स अक्ष पर तो 3 एंड वाई अक्ष पर 2, इस तरह से होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,3, और इसको नाम दे दिया मैंने सी। अब देखो इनको आपस में मिला दो, तो इससे ये मिलाया तो ये लाइन आई, और इसको इससे मिलाया ये वाली लाइन आई, और फाइनली फिर ये वाली लाइन। तो मुझे क्या करना है, जो मेरे पास ये त्रिभुज बन के आया, ये वाला, कौन सा त्रिभुज, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, फाइंड आउट करना, समाकलन का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखो अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये समझ लिया ना आपने, तो आप खुद कर सकते हैं इसे। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये ए बी रेखा है, इसका क्षेत्रफल, एंड फिर रेखा बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो देखो ए बी रेखा का क्षेत्रफल भी पूरा आएगा यहाँ तक, एंड बी सी का भी यहाँ तक आएगा। अब इन दोनों रेखा के क्षेत्रफल में से जो ए सी रेखा है ये, इसको घटा देंगे हम, तो मेरे पास ये फाइनली ये त्रिभुज बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। आया समझ में, कि जो ए बी रेखा का क्षेत्रफल एंड बी सी रेखा का क्षेत्रफल आएगा मेरे पास, ए बी रेखा का क्षेत्रफल भी यहाँ तक आएगा नीचे तक, एंड बी सी रेखा का भी क्षेत्रफल यहाँ तक आएगा नीचे तक। अब उसमें से जो ए सी रेखा का क्षेत्रफल है उसको हम घटा देंगे ये नीचे वाले को, तो ये मेरे पास ये ऊपर वाला ही तो बचेगा फाइनली। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास ऊपर का। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो देखना है आपको सबसे पहले। तो रेखा का समीकरण चाहिए सबसे पहले, तो मुझे जो ए बी रेखा है इसका समीकरण चाहिए, फिर बी सी रेखा का समीकरण चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि समाकलन करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, एक्स और चर राशि के रूप में चाहिए। तो देखो अब आपको करना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण। अब रेखा का समीकरण जब दो बिंदु दे रखे हो हमें, तो रेखा का समीकरण क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो अब इसको इसमें फिट करते हैं। अब ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, ये वाला और वो वाला। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0 है, तो इसको x1 -1 हो गया, और x2 क्या हो, सॉरी y1 क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर x1 क्या, x2 क्या है 1 एंड y2 क्या है 3। तो अब इसको इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो देखो y, मैं इधर लिखता हूं यहाँ, तो y माइनस y1 कितना है, 0 है, 0 इक्वल टू y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0 है, एंड अपॉन x2। तो देखो यहाँ कितना है, x2 1 है, x2 तो x2 1 माइनस x1, अब x1 कितना है -1 है, तो -1 लिख दिया, एंड x माइनस और x1 कितना है, वही -1 है, तो -1 ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा इसको आगे, तो क्या आएगा मेरे पास, y इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया, और 3 और ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 3/2, और ये x और माइनस माइनस ये भी प्लस 1। तो ये आ गया मेरे पास रेखा ए बी का इक्वेशन आ चुका है मेरे पास, आ गया। अब देखते हैं रेखा बी सी का इक्वेशन। तो देखो रेखा बी सी का इक्वेशन, रेखा बी सी का समीकरण, रेखा बी सी का समीकरण देखो सेम इसी तरह से निकालना है। अब इसी को रहने दो, चलो x2 ये रहा और y2 ये रहा, और इसको क्या मान लू मैं, x1 मान लू, और इसको y1 मान लिया। तो देखो अब फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, एक बार ही लिखना है फॉर्मूला, तो इसमें फिट करूंगा मैं।
तो क्या होगा मेरे पास बाई माइनस, अब बाई वन देखो वहां क्या है, बाई वन 2 है, 2 इक्वल टू बाई टू, सॉरी यहाँ क्या लिखूंगा मैं, बाई टू का मान लिखूंगा नहीं कि बाई टू लिखूंगा। और बाई टू कितना है देखो वहां 3 है बाई टू, तो 3 माइनस बाई वन कितना है 2 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, एंड x माइनस x1 कितना है 3 है। तो ये देखो अब आगे ये क्या बनेगा, बाई माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 3 तो कितना आएगा माइनस का 2 और x माइनस 3। तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे यहां से क्या चाहिए, सब में से y का मान ही निकालेंगे क्योंकि हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y dx लिखेंगे ना वहां, तो इसलिए मैं y के रूप में ही लिख रहा हूं सबको। तो इस 2 को भी इधर भेजूंगा मैं, तो क्या बनेगा y बराबर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का x अपॉन 2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3/2 एंड ये इधर आएगा तो प्लस का 2 ये हो जाएगा, एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2 एंड प्लस 2 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 ये आ जाएगा इसका इक्वेशन रेखा BC का। रेखा AC का भी इक्वेशन हम इसी तरह से निकालेंगे सेम। तो देखो रेखा AC के इक्वेशन के लिए क्या करूंगा मैं, ये x1 हो गया ये y1 हो गया, तो अब इस टाइम इनको x2 और ये y2 मान लेता हूं इनको, है ना। तो आपकी सुविधा के अनुसार कर लेना, आपको जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, रेखा कौन सा AC या CA, सॉरी CA, रेखा CA का समीकरण देखो वही y माइनस y1, फॉर्मूला तो यही लगेगा तीनों में, y माइनस y1 कितना है, अब y1 कितना है 2 इक्वल टू, अब y2 माइनस y1 कितना है, सॉरी y2 ये रहा 0 एंड y1 कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 कितना है -1 एंड x1 कितना है -3, तो -1 एंड -3 एंड x माइनस x1 कितना है वो 3 है, ये 3। तो ये इक्वेशन क्या आया मेरे पास, y माइनस 2 इक्वल टू -2 अपॉन -4 और x माइनस 3, तो ये माइनस से माइनस और 2 2, तो फाइनली जो इक्वेशन आएगा मेरे पास रेखा का इसका y बराबर, इसको अब डायरेक्टली इधर कर देता हूं मैं, तो y बराबर क्या होगा मेरे पास 1/2 यहाँ से और x माइनस 3 और माइनस का 2 है, ये इधर आएगा किसको हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम, देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास x/2 एंड माइनस का 3/2 एंड प्लस का 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा x/2। अब देखो यहाँ क्या लूंगा मैं 2 एलसीएम लूंगा, तो यहाँ तो लगाऊंगा मैं प्लस का चिन्ह और 2 एलसीएम लिया तो ये तो क्या होगा -3 एंड प्लस का 4 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा x/2 प्लस का, यहाँ से क्या बचेगा 1/2 1 ही तो बचेगा प्लस का 1/2। तो इस तरह से तीनों रेखाओं को इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद अब क्या निकालना, मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालो चलो। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, अब आपको यहाँ बड़े ही ध्यान से देखना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले AB रेखा का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो AB रेखा का देखो हमें लिमिट भी चाहिए क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं और उसमें भी निश्चित एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल निश्चित समाकलनों के समाकलन के अनुप्रयोग। तो देखो इसमें लिमिट के लिए क्या करूंगा मैं, x की लिमिट लूंगा, तो यहाँ x का मान क्या है -1, तो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 और y dx लिखूंगा क्योंकि मैंने x की लिमिट ली है, तो dx और y लगा दूंगा उसके साथ। एंड फिर ये तो क्या हो गया रेखा AB हो गए एंड प्लस अब कौन सी लेता हूं रेखा BC के लिए, देखो वही x की लिमिट ले रहा हूं, x बराबर 1 to x बराबर 3, x बराबर 1 से x बराबर 3 एंड y dx और रेखा BC, रेखा कौन सी है ये BC है ना,
एंड अब देखो मैंने क्या किया कि दो रेखाओं को ऐड करना है और तीसरी को घटा देना है। अब आपको त्रिभुज का जैसे भी ऐसा भी क्वेश्चन कोई सा भी दिखे ना तो सब में इसी तरह से करना है कि दो रेखाओं के इक्वेशन का क्षेत्रफल आएगा, उन्हें तो हमें जोड़ना है और बाकी नीचे वाले का घटा देना है, तो हमारे पास उसका मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मुझे अब किस रेखा चाहिए, AC या CA रेखा का क्षेत्र वो निकालना है माइनस करके। तो लिमिट कहां से कहां तक लूंगा मैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो मैं कहां से कहां तक लूंगा, -1 से 3 लेना, न कि 3 से 1 लेना आपको, क्योंकि हम इधर से ही तो ले रहे हैं सारी लिमिटों को, तो इसलिए -1 से 3 लेना है मुझे। लिमिट क्या लूंगा मैं, x बराबर -1 से 3 ले ली एंड बाई dx, और रेखा कौन सी है ये, रेखा CA। तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, -1 से 1 एंड बाई dx। अब रेखा AB में देखना है, रेखा AB में बाई का मान क्या है, ये रहा बाई का मान, तो बाई का मान क्या रखूंगा, 3/2 x + 1 एंड dx, ये रख दिया। फिर उसके बाद प्लस, अब कौन सी रेखा, रेखा BC। रेखा BC में देखो, रेखा BC कहां पर है मेरे पास, ये रही रेखा BC। अब रेखा BC में बाई बराबर ये रहा माइनस का x/2 प्लस का 7/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 3, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा एंड माइनस, और इसमें लिमिट क्या है, -1 से 3 है एंड इसमें देखो अब रेखा रेखा CA में बाई का मान क्या रहा मेरे पास, ये रहा बाई का मान क्या है, x/2 प्लस 1/2 एंड dx, ये हो गया। अब इसका करना है समाकलन, किस तरह से करूंगा मैं वो देखिए आप, यहाँ पे समाकलन बारीकी से करना है हमें। तो 3/2 तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर ले लिया। अब x का किया तो x² एंड प्लस 1 का किया तो x आ गया, ये इस तरह से समाकलन करना है एंड -1 से 1 लिमिट हो जाएगी इसकी एंड प्लस, अब इसका करना है तो माइनस का x² 2 आएगा और 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, तो 4 एंड प्लस 7/2 तो कांस्टेंट है वो हो गया, और फिर 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा वो, और लिमिट क्या है 1 से 3 है एंड माइनस इसका करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो x² 4 एंड प्लस x/2, ये हो जाएगा इसका समाकलन -1 से 3, ये हो गया। अब इसको रखते हैं लिमिट, हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को किस तरह से कैंसिल करेंगे वो करते हैं। 3/2 एंड अपर लिमिट क्या है 1, तो देखो x² की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1/2 और x की जगह भी 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मैं थोड़ा लिख रहा हूँ छोटे छोटे स्टेप क्योंकि जगह कम है हमारे लिए एंड माइनस अपर लिमिट का हो गया काम पूरा एंड माइनस, अब लोअर लिमिट में -1 रखना है x की जगह x, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का 1/2 एंड x की जगह माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, और वो अपर लिमिट का माइनस है ये वाला, और ये माइनस का 1 x की जगह रख दिया, ये हो गया इसका काम एंड प्लस इसकी जगह रखना है 3, तो माइनस के 9/4 प्लस 7 × 3, 7 × 3 कितना हो जाएगा फिर 21/2 एंड माइनस लोअर लिमिट 1 रखनी है, तो माइनस का 1/4 एंड फिर यहाँ पर प्लस का x की जगह 1 रखना है तो 7/2, ये हो जाएगा ओके। एंड अब ये माइनस में अब पूरे में 3 रखना है इसमें, तो 9/4 एंड प्लस का 3/2 एंड माइनस लोअर लिमिट में -1 रखना है, तो -1 यहाँ रखूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का 1/4 और यहाँ रखूंगा तो माइनस के 1/2 हो गए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसके अंदर जो देखो आगे सॉल्व करना है तो इसके अंदर देखो क्या आएगा 1/2 -1, तो इसके अंदर क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा, और माइनस चिन्ह ऑलरेडी बाहर है और इसके अंदर माइनस का 1/2 माइनस क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, तो वो क्या हो जाएंगे 3/2 एंड इसके अंदर क्या आएगा 3/2 प्लस 1/2 आएगा, इसके अंदर माइनस का 1/2 आएगा और माइनस चिन्ह यहाँ है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब देखो अब इस पूरे को हल करता हूं मैं, इसको पूरे को, तो एक बार इसको लिख लेता हूं, माइनस के 9/4 प्लस के 21/2
एंड अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस के 1/4 एंड माइनस के 7/2 हो गए। अब इसमें भी इस वाले माइनस को कर देते हैं हम सबसे पहले, तो क्या होगा मेरे पास 9/4 प्लस के 3/2 एंड अब क्या आएगा माइनस के 1/4। अब ये माइनस को करो माइनस के 1/4 और ये प्लस का 1/2 हो जाए, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको देखना है ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर 2 एलसीएम ले लूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो 3 + 1 4 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, तो 3/2 और इनटू में 4/2 हो गया ना, एलसीएम 2 ले लिया तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक में देखो मैं पूरे में क्या ले लूं, 4 एलसीएम ले लिया मैंने, 4 एलसीएम, तो वो देखो क्या होगा फिर ये माइनस का 9 एंड ये कितना हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो प्लस के 1 फिर 4 का, इसमें 2 का भाग 2 बढ़ दिया, फिर माइनस के 14 हो गए। अब एलसीएम लेना तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी यार, इसे भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एंड माइनस अब देखो अब इस वाले स्टेप में है ना, ये वाले स्टेप इसमें भी क्या लिया मैंने 4 एलसीएम लिया, यहाँ लगा के 4 एलसीएम यहाँ ले लिया, 4 एलसीएम लिया तो देखो सबसे पहले तो 4 है तो 9 लिया जाएगा वो, और ये वाला माइनस है ना वो पूरे से है तो 9 प्लस 2 दूनी 4 और फिर प्लस के 6 हो जाएगा एंड फिर माइनस के 1 एंड फिर इसको 2 से 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा ऊपर, तो ये आया मेरे पास। तो अब देखो यहाँ भी 4 हो जाएगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है ये, तो 2 × 2 4 हो गया ये भी, और ये भी 4 और ये भी 4, तो मैं फाइनली पूरे में 4 एलसीएम ले लेता हूं मैं। यहाँ पर पूरे में क्या ले लिया 4 एलसीएम ले लिया, पूरे में 4 एलसीएम ले लिया, तो ये तो कितने हो गए 12 हो गए, 12 एंड माइनस का 9 प्लस के 42 एंड प्लस के 1 एंड माइनस के 14। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो माइनस के 9 एंड माइनस के 6 एंड प्लस के 1 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। और अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कि यहाँ पर कितने हो गए, ये 9 और 9 18 और 6 24 और 2 26, 26 और 14 ये कितने हो गए 40 हो गए, किसके माइनस माइनस वाले 40 हो गए। और देखो 12 और 42 कितने हो गए 54, 55 और 1 56, मतलब कि 56 माइनस के 40 आए ना माइनस के अपॉन 4, तो कितने बचेंगे यहाँ से 16 बचेंगे मेरे ख्याल से, 16/4, तो 4 × 4, तो ये क्या लिखेगा 4 वर्ग इकाई। ये आपको इकाई जरूर लिखनी है, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको लिखना है जितना भी आए 21/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो आपको ये जरूर लिख के आना है वर्ग इकाई, और कुछ लिखे या ना लिखे, तो लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा वो वहां पर क्या लिखना है आपको, जैसे 4 वर्ग इकाई कुछ भी आए तो वो लिखना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है आपको। तो हम कोई भी क्वेश्चन हो, हम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हम सबको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेक्चर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, हम अगले वीडियो में पूरे क्वेश्चन कराएंगे, इस प्रश्नावली के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको करा देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए।